सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे मशहूर पत्रकार आलिया शाह, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की तरफ से जुनैद कुरैशी साहब, जो कि एक ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और खासकर यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के डायरेक्टर भी हैं। और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर भारत और पाकिस्तान में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आने के लिए आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच जुनैद कुरैशी साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जुनैद कुरैशी, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं साउथ एशिया का टॉपिक ही है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हम अक्सर इसके ऊपर बात किया करते हैं कि क्या वजह हुई कि एक ही वक्त है एक मुल्क की आज़ादी का क्रिएट होने का, जबकि इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन आज जहां पर हम खड़े हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दो मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज पर क्यों हैं आज? शुक्रिया बहुत बहुत आलिया मैडम, आपने मुझे बुलाया और इतने अहम टॉपिक पे बात करने के लिए दावत दी। देखें, ये दो मुल्क जो हैं ये मुख्तलिफ ट्रेजेक्टरीज पे आज क्यों हैं, इसका सवाल हमें आज के हालात में मिलना मुश्किल है। इसके लिए जो तारीखी पस मंज़र है उसमें जाने की बहुत ज़रूरत है। देखें, दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान दो मुख्तलिफ प्रेमिसेस पे बने थे। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान की पैदाइश जो है वो बुनियादी तौर पे इर्रिस्पेक्टिव के आपकी कल्चरल सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या आपकी लैंग्वेज सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, वो बेसिकली इस बुनियाद पे बनी, एक रिलीजन, एक मज़हब की बुनियाद पे। उसमें डिफरेंट नेशंस हैं, उसमें पश्तून हैं, उसमें बलोच हैं, उसमें पंजाबी हैं। तो इन सब को इकट्ठा करके इनको ये बताया गया कि आज से आप पाकिस्तानी इसलिए हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं। और इंडिया की जो पैदाइश थी या इंडिया की जो आज़ादी थी वो बनी नेशन स्टेट की बेसिस पे। वो एक है, आज भी अगर आप हिंदुस्तान में, आप अगर हिंदुस्तान के अंदरूने मसले, अंदरूने इश्यूज अपनी जगह, लेकिन आप अगर बंगाल जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे, या आप अगर कर्नाटका जाएंगे, तो वो ये कहेंगे कि जी हम पहले इंडियन हैं, उसके बाद हम बंगाल के रहने वाले हैं। सो आइडेंटिटी जो है, और बेसिकली इसमें जो रोल रहा है वो रोल रहा है कि हिंदुस्तान के पास एक विजनरी लीडरशिप थी। देखें, आज आप उनकी मुख्तलिफ गलतियों को इन हाइंडसाइट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर पॉलिटिशियन ना होते तो एकेडमिया में एक बहुत बड़ा नाम होते। इसी तरह महात्मा गांधी थे, इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद थे, बादशाह खान थे, सरदार पटेल थे। और पाकिस्तान के पास लीडरशिप जो थी वो बेसिकली नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, लेकिन वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन माय ओपिनियन काफ़ी विजनलेस थे, इन दैट सेंस कि जब उन्होंने पाकिस्तान की मांग भी की और जब ये उन्होंने एक तहरीक चलाई मुसलमानों के लिए एक होमलैंड होना चाहिए, उनके पास कोई खास विजन नहीं था कि वो होमलैंड कैसा होगा, किस तरीके से रहेगा, लोगों के ताल्लुकात कैसे होंगे, उसकी इकोनॉमी क्या होगी, उसका फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। बेसिक इशू ये था कि हम मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाएंगे। वो प्रेमिस भी जो है वो बहुत जेल हो गया, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 20-25 साल के अंदर अंदर तो जो आधा पाकिस्तान था जहां मुसलमान रहते थे वो बांग्लादेश बन गया। और जब पाकिस्तान बना तो जितने मुसलमान आज पाकिस्तान में हो उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं। सो जो ट्रेजेक्टरीज हैं वो बेसिकली उसकी मेन वजह ये रही है, और इसके आगे हम बात कर सकते हैं कि उसके बाद ये कैसे डेवलप हुआ। जी ठीक है, आपने ये जो बैकग्राउंड बताया, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपने इसी में किया, कुछ ऐसी बातें कि जो चंद पॉइंट्स में आपने बयान कर। लेकिन जब हम इस वक्त देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया को,
तो जिस जगह पर इंडिया खड़ा है, चले वो होता है ना कि हम कहते हैं कि कोई तरक्की में जो है वो आगे चला गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जो तरक्की का पैमाना है नापने का वो ये हो कि एक अगर 100 पर है तो दूसरा अभी 5 पर ही खड़ा है। हम्म। तो आप क्या समझते हैं कि इस अगर हम पिछला ये 1 डेकेड देख लें, इस दौरान जो पाकिस्तान का सफर है वो बहुत ज्यादा हम देखते हैं सवाल की तरफ गया है, और जो इंडिया का की जर्नी है वो बहुत ऊंचाई पे गई। इसके पीछे आप क्या राज समझते हैं, क्या देखते देखिए, इसके पीछे वजह यह है, पॉलिटिकल साइंस में एक टर्म है स्ट्रेटेजिक कल्चर। दोनों मुल्क जब बने तो इनका स्ट्रेटेजिक कल्चर डिफरेंट था। देखें, पाकिस्तान जो बना, बेसिकली पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं या जो लोग रहते हैं, ज्यादातर ये कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया का हिस्सा है, और उसके बाद ये अलग मुल्क बना और ये कन्वर्ट हुए, मुख्तलिफ दौर में मुसलमान बने। इसी तरह बहुत से हिंदुस्तान के मुसलमान भी कन्वर्टेड मुस्लिम्स है। इनकी जो लिनिएज है, इनकी जो डीएनए है वो सेम है। बट जब पाकिस्तान बना, बिकॉज ये बना मुस्लिम आइडेंटिटी पे, वाइल ये कहीं कहीं लोग एक्सेप्ट करते होंगे कि हमारी लिनिएज है कि, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू किया मुस्लिम इन्वेडर्स के साथ। तो मतलब इन्होंने अपने आप को सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान आइडेंटिफाई नहीं किया, इन्होंने अपने आप को मुगलों के साथ कभी आइडेंटिफाई किया, कभी अरबों के साथ किया, कभी अफगान के साथ किया, हालांकि ये उनका हिस्सा नहीं थे। बट ये इसलिए इन्होंने आइडेंटिफाई किया बिकॉज पाकिस्तान बाय एंड लार्ज इस बात में, बाय द प्रेमिस ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, इस बात को यकीन दिहाई करना चाहता था कि हम एक मार्शल रेस है, हमने सब कॉन्टिनेंट फतह किया है, हमने यहाँ पर मुस्लिम, हालांकि इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। एक तो ये स्ट्रेटेजिक कल्चर था। दूसरा ये था कि अगर आप मतलब मुस्लिम लीग का और मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 30s से अगर आप उसको लेंगे, तो बात यह है कि आप एक मुल्क सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं बना रहे हैं कि आप मुस्लिम हैं, आप एंटी हिंदू बना रहे हैं। सो दैट मीन्स कि आपको हमेशा एक एनिमी की जरूरत है, चाहे वो आपका एनिमी हो या ना हो। मेरी ओपिनियन में तो पाकिस्तान वेंट आउट ऑफ द वे टू क्रिएट एन एनिमी। तो एक तो मुस्लिम आइडेंटिटी, दूसरा मार्शल रेस का यकीन, और तीसरा क्रिएटिंग एनिमोसिटी टू कीप दैट मार्शल रेस एंड द मुस्लिम आइडेंटिटी गोइंग। इसी सेंस में हिंदुस्तान जो है वो इस चीज पे नहीं बना। बेसिक हिंदुस्तान टेनेंट्स पे बना ऑफ सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन 52 में मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एस्टैब्लिश हो गई थी, जबकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल में भट्टू साहब के दौर में 70। तो बात यह है कि ये दो मुख्तलिफ, इन एसेंस जब कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश होगी हिंदुस्तान की, विच इज अ वेरी अगेन you don't have to reinvent the wheel. Of course, the Constitution of India is taken from various constitutions around the world, but it's a very progressive constitution. पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जब 70s में एस्टैब्लिश होती है, तो ये डिफरेंस जो है आपका 20, 25, 30 साल का, इससे ये हुआ कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी बहुत अर्ली स्टार्ट होगी, बहुत शुरू से इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। जबकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में, मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था, मीडिया ये कहता था कि हमें थोड़ी बहुत आजादी तो मुशर्रफ साहब के दौर में मिली, विच इज लाइक 50 years आफ्टर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। तो डेमोक्रेटाइजेशन जब सोसाइटी की होगी, तभी आप में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, और तभी आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी को, डेमोक्रेसी को फरोग दे सकते हैं। पाकिस्तान में ये चीज कभी हुई नहीं। पाकिस्तान, और अर्ली ऑन आप ये देखें, आई थिंक वेरी स्टूपिड एक्शंस। आपने ये यकीन किया कि आप मार्शल रेस हैं, आपने यकीन किया कि आप साउथ एशिया को आपने फतह किया है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू आपका दुश्मन है, और आपने उस बेसिस पे एज अ वेरी इन्फेंट कंट्री आपने हिंदुस्तान से मुख्तलिफ मौकों पर जंग छेड़ी, अनप्रोवोक्ड।
47 میں آپ نے کشمیر پہ حملہ کیا انپرووکڈ. 65 میں آپ نے حملہ کیا پھر سے کشمیر پہ. 71 میں آپ نے ایسٹ پاکستان میں کیا اینڈ 99 میں آپ نے کارگل میں کیا. دیز were all unprovoked. اور بیکاز آف دس مسلم آئیڈینٹی تھنگ پاکستان میں جو مطلب انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، یا اس کے جو عناصر ہیں، ان کو بائی ڈیزائن بائی پالیسی ان کو فروغ دی گئی، ان کو مطلب سوسائٹی کا حصہ بنایا گیا. بیکاز آپ نے لوگوں کو ایک جٹ کرنا تھا ایک آئیڈیالوجی پہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہندو ہمارا دشمن ہے. تو جب یہ چیزیں ایک سوسائٹی میں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے یا آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ان چیزوں پہ تو مطلب یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی. جی، آپ نے جو باتیں کی وہ آئیڈیالوجی پر بیس کرتی ہوئی وہ لکیریں ہیں جو کھینچی گئی ہیں. دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا اور عالیہ شاہ اور جنید قریشی صاحب کا یہ پورا ڈسکشن آپ کو کافی پسند آئے گا، جہاں پہ آپ نے دیکھا جنید قریشی صاحب نے پاکستان کو اس کے اوقات دکھا دی. تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں. اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اپنی لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور نالجبل ویڈیوز لاتے رہیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی امپورٹنٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند جے بھارت. دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا اور عالیہ شاہ اور جنید قریشی صاحب کا یہ